मोदी सरकार बंगाल में हिंदू मुसलमान एकता की दुश्मन है। बंगाल में मोदी सरकार भाईचारगी की दुश्मन है। बंगाल में मोदी सरकार जो है वो सेकुलरिज्म की दुश्मन है। ये कोरोना जब इलेक्शन से पहले ही जो है मोदी सरकार तकरीबन 15 से ज़्यादा रैली की हैं और तकरीबन वेस्ट बंगाल में लाखों लोगों का भीड़ जमा करवा के कोरोना को फैलाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से मोदी जो है वो सुपर स्प्रेडर है कोविड-19 का। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ MD वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट जनरल सेक्रेटरी इन ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, सब आप लोग जब जान रहे हैं कि जब हम लोग बात करते हैं राइट्स की, इक्वलिटी की, सेकुलरिज्म की तो हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी गवर्नमेंट के आने के बाद जो हमारी ये बीजेपी की सरकार है, ये मोदी सरकार है, ये बंगाल में अमन की दुश्मन है। मोदी सरकार बंगाल में हिंदू मुसलमान एकता की दुश्मन है। बंगाल में मोदी सरकार भाईचारगी की दुश्मन है। बंगाल में मोदी सरकार जो है वो सेकुलरिज्म की दुश्मन है। ये कोरोना जब इलेक्शन से पहले ही जो है मोदी सरकार तकरीबन 15 से ज़्यादा रैली की हैं और तकरीबन वेस्ट बंगाल में लाखों लोगों का भीड़ जमा करवा के कोरोना को फैलाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से मोदी जो है वो सुपर स्प्रेडर है कोविड-19 का। बैनुल अक़वामी सतह पे जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके मुताबिक मोदी ने ऐसी गलती की है जो माफ़ी के लायक नहीं है। अभी हाल ही में देखा गया एक रिपोर्ट है सर्वे का कि 4000 से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में मर रहे हैं। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो है वो कोविड का जो है वो कोविड-19 का जो है वो शिकार हो रहे हैं। तकरीबन 140 लोग बंगाल में मर रहे हैं। ऐसे हालात में 16 मई को वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया है मगरबी बंगाल में। लेकिन ये लॉकडाउन जो है ये अमन से चल रहा है, सुकून से चल रहा है, भाईचारगी से चल रहा है। कोरोना को रोकने की एक कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये जो भारत सरकार है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये यहाँ के अमन के दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि एक सर्वे रिपोर्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की कमी की जा रही है, ये हकीकत में जो ये नस्ल कसी की जा रही है। गरीब लोगों को मारा जा रहा है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, जो मध्यम मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों को मारा जा रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साजिश है। ये इतनी बड़ी, इतनी ख़तरनाक साजिश चल रही है। हम तमाम लोगों को, वी द पीपल को, हिंदुस्तान के तमाम नागरिक को, ख़ास करके वेस्ट बंगाल के तमाम लोगों को, हर धर्म, हर जाति के लोगों को मिलकर जो हम लोग को मुकाबला करना होगा। और ये फ़िरका परस्त जो पार्टी है, फ़िरका परस्त हुकूमत है, इससे हम लोग को लड़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में देखा गया है कि जिस तरीक़े से वेस्ट बंगाल में हुकूमत बनी, उसके बाद जो है बहुत ही सुकून से, बहुत ही कायदे से जो है हम लोग हुकूमत चलाया जा रहा था। और ख़ास करके कोविड-19 कोरोना को रोकने की ये बेहतरीन जो है ये कोशिश थी। लेकिन कल का एक रिपोर्ट आया है कि किस तरह जो है मोदी हुकूमत जिस तरह से रेलवे को अपना गुलाम बना ली है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपना गुलाम बना ली है, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी उसको अपना गुलाम बनाने, CBI को भी अपना गुलाम बना के वेस्ट बंगाल के निज़ाम पैलेस में उन लोगों को गिरफ़्तार कर रही है जो इस जो है मामले से जुड़े हुए नहीं थे। और ये देखा गया है कि उस इलाके में, जो निज़ाम पैलेस के आसपास के इलाके में, वहाँ पे हज़ारों लोगों का भीड़ लगा दिया गया। वहाँ से भी तो कोरोना जो है एक दूसरे में शिफ्ट होगा, फैलता रहेगा। ये इस बार जो है वेस्ट बंगाल में कोरोना फैलने का अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो मोदी सरकार है, वो बीजेपी गवर्नमेंट है। जो ये हकीकत में मोदी गवर्नमेंट जो है वो इंसानियत की दुश्मन है। हकीकत में मोदी गवर्नमेंट इंसानियत की दुश्मन है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये आया गया है कि आने वाले दिनों में अगस्त 2021 में हिंदुस्तान में 10 लाख लोग इस जो है कोरोना वायरस से मरेंगे। 10 लाख लोग कोरोना वायरस से मरेंगे। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह हमारी जो गवर्नमेंट है बंगाल की, वो कोशिश कर रही है कि हम लोग जो है वो मास्क लगा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस पालन में, लॉकडाउन के पालन में, ये अमन की दुश्मन बीजेपी गवर्नमेंट बनकर बैठी हुई है। हम लोग जो है हिंदुस्तानी हैं, अपनी मेहनत से, अपनी हुनर से अपने देशवासियों की खिदमत करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ रहा है, उसी का नाम वतन परस्ती है, उसी का नाम देशभक्ति है।
अगर कोरोना में जो लोग भी काम कर रहे हैं, कोलकाता पुलिस, डॉक्टर, ये जितने भी जो है कोरोना वॉरियर है, जो फ्रंट लाइन जो है वॉरियर है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो गरीब लोग को बचा रहे हैं, जो कोरोना के अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, उनको बेहतर जो है वो हॉस्पिटल का इंतज़ाम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को सलाम। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए, ये पैगाम उनके नाम करता हूँ। और भारत के तमाम डॉक्टरों को, कोलकाता तमाम पुलिस को, डॉक्टरों को और तमाम फ्रंट कोरोना वॉरियर को सलाम करते हैं। आखिर में ये पैगाम है, जितने हमारे देखने वाले हैं, जितने लोग हैं, ये वेस्ट बंगाल के तमाम आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा कि ऐसे लॉकडाउन में, ऐसे ना मसाद हालात में, ऐसे बुरे हालात में भी हुकूमत के जो नशे में चूर है बीजेपी गवर्नमेंट और ये मोदी हुकूमत, उन तमाम ऐसी फ़िरका परस्त जो सोच नफ़रत जो है, नफ़रत को मिटाना पड़ेगा और हिंदुस्तान में, न सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम देना पड़ेगा, इंसानियत का पैगाम देना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि हमने अपने हिंदुस्तान को मजबूत किया है और कोरोना फ्री हिंदुस्तान बनाया है। आखिर में जितने हमारे वेल विशर हैं, जितने हमारे देखने वाले हैं, जो ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के वेल विशर हैं, बंगाल के तमाम आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यही वक्त है कि हम लोग को कोरोना से भी लड़ना पड़ेगा और फ़िरका परस्त ताकत से भी लड़ना पड़ेगा। तभी हम जो है ये अपने बंगाल को बचा सकते हैं। जिस तरीक़ा से हम लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाया, जिस तरीक़ा से हम लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जान, अपनी माल की कुर्बानी देकर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाया, चाहे मंगल पांडे हो, टीपू सुल्तान हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, BR अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, सचदेव हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो, महात्मा गांधी हो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने अपनी जान की, अपनी खून की कुर्बानी देके हिंदुस्तान की हिफाजत की। इसी तरह हम तमाम बंगाल के आवाम को, जो लोग अपने बंगाल से मोहब्बत करते हैं, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम लोग को भी उसी हीरो के रास्ते में चलकर अपने हिंदुस्तान को बचाना है, अपने बंगाल को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। तब हम कह सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुल सिता हमारा। बंगाल जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।